मसीह में मेरे प्रियो, आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम एक आयत की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे जो हमको मिलती है भजन संहिता की पुस्तक 42वें अध्याय के 11वें पद में। प्रभु का वचन यूं कहता है, हे मेरे मन तू क्यों गिरा हुआ है, परमेश्वर पर आशा रख क्योंकि मैं फिर उसकी स्तुति करूंगा। कभी कभी मन बिना किसी स्पष्ट कारण के भारी हो जाता है। कभी कभी हम इतने उदास हो जाते हैं, इतने गमगीन हो जाते हैं कि चारों तरफ एक भीड़ होने के बावजूद भी अपने आप को हम अकेला सा महसूस करते हैं। कभी कभी सेवा करते हुए भी हमको ऐसी थकान सी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ चारों तरफ बड़ा बेकार सा नजर आ रहा है। लोगों के बीच में रहकर भी अकेलापन नजर आता है और यहां तक कि प्रार्थना करते हुए भी जीवन में एक रूखापन, एक सूखापन नजर आता है। भजनकार ने यही अनुभव किया, लेकिन उसने अपने मन से बात की और कहा, हे मेरे मन आशा रख। आपके साथ कितनी बार हुआ है जब आप अपने जीवन में इसी प्रकार के दौर से गुजरे होंगे, जब आपको लगा होगा कि आपका मन बड़ा ही निराश है और आपके मन में एक निराशा और एक हताशा समा जाती है। और ये हर एक के जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण आता है, लेकिन आज इस वचन के द्वारा मैं आपको एक आशीष की आशा देने जा रहा हूं। वो आशा जो मेरे और आपके जीवन में एक आशीष बनकर आती है। भजन का लिखने वाला कहता है, हे मेरे मन तू क्यों गिरा हुआ है। अब की बार जब आपका मन उदास और निराश हो जाए और आपको लगे कि आपके मन में अकेलापन है, सूखापन है, थकान सी महसूस हो रही है, अपने मन से बात करें, जैसा कि भजनकार ने अनुभव किया और उसने कहा, अपने मन से बातें करी और कहा, हे मेरे मन आशा रख। जीवन में जब कभी भी ऐसे अवसर आपको लगे, अकेलापन, सूखापन, रूखापन और थकान लगे, अपने मन से कहे कि हे मेरे मन तू क्यों गिरा हुआ है, परमेश्वर पर आशा रख क्योंकि उसकी स्तुति मैं करूंगा। मेरे प्रियो, आज का संदेश यह है कि निराशाएं मेरे जीवन की अंतिम सच्चाई नहीं है। थकान या अकेलापन या सूखापन मेरे जीवन की आखिरी सच्चाई नहीं है। भावनाएं बदलती रहती हैं, पर एक बात है जो कभी नहीं बदलता और वो है परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञाएं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा स्थिर है। परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन के लिए अनंत की आशीष है। जब कभी आपको भविष्य में अंधेरा लगे तो याद रखें कि परमेश्वर अंधकार में भी कार्य करना जानता है। जैसे सुबह होने से पहले रात गहरी होती है, वैसे ही सफलता और गवाही से पहले परीक्षाएं आती है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज का ये वचन जो आशीष के फलस्वरूप आपके जीवन में देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके भारी मन को हल्का करे, मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक अकेलेपन को दूर करे, सूखेपन को दूर करे और आप परमेश्वर में आनंदित और आशीषित हों। आपकी थकान को एक नई सामर्थ्य में बदल दे, आपके आंसुओं को गवाही में बदल दे और आपके हृदय में एक नई आशा भर दे। आप अकेले नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सदैव मेरे और आपके साथ है। वही परमेश्वर आज आपके साथ भी है। जब भजन का लिखने वाला कहता है, हे मेरे मन तू क्यों गिरा हुआ है, परमेश्वर पर आशा रख क्योंकि मैं फिर उसकी स्तुति करूंगा। यकीनन मानिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपके जिंदगी के हर एक अकेलेपन को दूर करेगा, आपको नई उम्मीद और नई आशा से परिपूर्ण करेगा। इस आशा और विश्वास के साथ आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक प्रिय भाई बहनों के लिए। पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन के उस दौर से होकर गुजर रहे हैं जब उनको थकान, अकेलापन और सूखापन जिंदगी में लगता है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें एक नए आनंद से भर दें, उनके मन को हल्का करें, उन्हें नई सामर्थ्य दें प्रभु, उनके आंसुओं को गवाही में बदल दें और पिता परमेश्वर उनके हृदय में एक नई आशा दें। सबसे बढ़कर आपकी पवित्र उपस्थिति उनके जीवन में हो प्रभु, और आप उनका सहारा बन जाए, उनके भीतर एक नई आशा और एक नया आनंद दें, ताकि प्रभु आपको पाकर पिता परमेश्वर वो अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा करने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में निराश और हताश ना हो। आज की निराशा कल आपके जीवन की गवाही बन सकती है, आपके जीवन का वो अवसर बन सकती है जब आप लोगों के सम्मुख खड़े को इस बात को कह सकते हैं कि मेरी निराशाओं में भी परमेश्वर ने मुझे आशा दी और मेरे जीवन को आशीष प्रदान करी है। इस आशा और विश्वास के साथ आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे, मेरी यही प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु अपने अनुग्रह, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे।